कि सबसे पहले अपनी शादी को बैक डेट में रजिस्टर्ड करवाए ताकि ये जो बच्चा दुनिया में आ रहा है ये नाजायज बच्चा ना पैदा हो। सर बेसिकली मेरे फ्रेंड जो है वो यहाँ यूके में है, मैं भी अभी यूके में ही हूँ, तो मैं भी मास्टर्स कर रही हूँ। तो बेसिकली पहले तो मैं अपनी फ्रेंड का इशू डिस्कस करूंगी। सर उनका जो है, उनके जो हस्बैंड है ना वो इंडिया के हैं, तो वो जो है ना यहाँ पे मास्टर्स के लिए वो इधर आई है। तो अभी उनकी जो शादी हुई है वो अभी वो प्रेग्नेंट है, तो वो ये कंसर्न करना चाह रहे थे कि उनका जो बच्चे का पासपोर्ट है वो इंडियन वो नहीं बनाना चाहती, क्योंकि फादर के अकॉर्डिंग पासपोर्ट तो इंडियन ही बनेगा ना। तो उसको यूके में यहाँ पे मतलब क्या करना चाहिए, यूके में रहना चाहिए या उसको कहीं यूरोप कंट्री में मूव करना चाहिए? यूरोप अगर कंट्री में आ जाएंगी तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर वो अपने बच्चे का जो पासपोर्ट है वो अगर इंडियन नहीं बनवाना चाहती तो वो बच्चे के जो बाप के खाने में लिखवाएंगी क्या? और अगर उन्होंने अभी तक अपनी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं करवाई तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ ये बच्चा जो है वो नाजायज हो जाएगा। अगर बगैर शादी रजिस्टर्ड किए अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो अकॉर्डिंग टू जो ये जो हमारा ऑर्डिनेंस है 1961 जो है वो इस रिलेशन को बगैर शादी रजिस्टर्ड करवाए इस रिलेशन को जना के जिम्मे में कंसीडर करता है। और इस जिम्मे में अगर आपका बच्चा पैदा होता है या आपकी दोस्त का जो बच्चा पैदा होता है उसको गवर्नमेंट जो है वो किसी किस्म की कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशू नहीं करती। क्यों? कि ये किसी भी रजिस्टर्ड वेडलॉक के बगैर ये बच्चा पैदा हुआ है। हालांकि उन्होंने चाहे निकाह किया हुआ है, मस्जिद में गए हैं, निकाह किया होगा, वो उन्होंने सारे मजहबी तकाजे पूरे किए हैं। मैं बात ऑर्डिनेंस 1961 की बात कर रहा हूं जो हमारा फैमिली ऑर्डिनेंस है। ये उस मर्द के ऊपर अप्लाई नहीं होता लेकिन इस लड़की के ऊपर लाजमी अप्लाई होता है। अभी उसको किसी ने मशवरा ये दिया है, जो कि मैं आपसे डिस्कस करना, किसी ने उसको मशवरा ये दिया है कि भाई आप जो है ना आप यूके में असाइलम अप्लाई कर सकती हैं कि मैंने एक इंडियन से शादी की है जिसकी वजह से मैं अपने बच्चे का पासपोर्ट, इंडिया मेरा बच्चा नहीं जा सकता है और मेरा बच्चा इंडियन पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान नहीं जा सकता। सही। तो मुझे जो है क्या मतलब उनको बताया कि आप इस केस के ऊपर आप असाइलम अप्लाई कर सकती हैं। ठीक हो गया। आपकी वीडियोस देख ली तो मैंने उसको मना किया कि नहीं असाइलम की तरफ अभी नहीं जाओ, हम मतलब मैं जानती हूँ इनायत लाखों, तो मैं उनसे पहले बात करूंगी सर से, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या करना चाहिए। जी ठीक हो गया। अच्छा देखें, ये जो बेस बना के आप यूके में यूएनओ के थ्रू जो है वो आप केस करने के बारे में सोच रहे हैं या किसी ने आपको मशवरा दिया है, इस तरह की बहुत सी स्टोरी जो है ये तो आप कह रही है ना कि ये तो आप ये कह रही है ना कि दोनों का आपस में शादी रजिस्टर्ड है होने